हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जय निवासी। देखिए, अभी ये वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ है कि हमारी गोराई में फिर से कहते हैं ना, फिर से पुराने चूहे घूमना शुरू कर दिए हैं। फिर से ड्रग्स गांजे का बाज़ार शुरू हो गया। बारिश आनी, मैंने बोला ना, जून जुलाई बारिश आएगी तो शुरू हो जाता है। हमारी पुलिस क्या कर रही है हमें पता नहीं, ठीक है। मेरे को पहले से शंका थी और यहाँ आने पे पता चला है कि फिर से पहले के कुछ चूज़े आना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जब आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया जाता है। अभी कल रात को भी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बताया गया कि कोई आया है, किसी का नाम ले लेके झगड़ा झंझट किया जा रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जब तक तुम लोग अपने कान से सुनते नहीं हो तो तुम लोग को विश्वास कैसे होता है कि सामने वाले गाली दिया। कान से सुनने का तो करने का ना, पहले तो बैठ के पीने खाने का। हाँ, हमारे एक तो मैंने अपनी गोराई में देखा, मेरी गोराई में ऐसे चेहरे नए नए आ गए हैं, पटेली झाड़ते हैं। हाँ, शॉर्ट दूँ क्या, ये दूँ क्या, वो दूँ क्या। सारे तुम लोगों की गांड की चड्डी गिल्ली हो जाएगी जिसको तुम लोग शॉर्ट वॉट देने की बात करते हो। अगर वो इंसान अभी सिर्फ उसका नाम सुन के तुम सब लोगों की पैंट गीली हो जाती है। हाँ, और अगर वो सामने आके खड़ा हो गए तो क्या करेंगे। ज़बरदस्ती का आ बैल मुझे मार वाला काम करता है। और ये एक बात बताऊँ आपको, ये वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि विद्या देवी ने अपना सबके पीछे से हाथ उठा लिया। पहली बात तो मेरा किसी से झगड़ा झंझट लेना देना है नहीं, मैं खुलेआम वीडियो की तरह बोल रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम लोग देखो, मेरे से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग गाली गलौज करोगे, तुम लोग अगर विद्या देवी के कंधे पे बंदूक रख के किसी के ऊपर गाली गलौज करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, साथ में पीछे से सोचोगे मैं आऊँगी बचाने, बिल्कुल नहीं भाई। हाँ, तुम लोग, अब तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है, तुमको कोई मारने आता है, काटने आता है, तुम्हारा परिवार मुँह दबा के कोई तीर घाट बैठा है, कोई मीर घाट बैठा है, वो लोग कब आएंगे। ऊपर से एक और बात, बार बार ना मुझ पर एक ब्लेम डाला जाता है कि तुम लोग मुझे परिवार से छुड़ाना चाहते हो, मेरी बीवी से छुड़ाना चाहते हो। पहली बात तो एक बात याद रखना, मारा वो लोग ने मेरे बच्चों को, बार बार वो लोग मेरे बीच में आते हैं, हरामजादे लोग। पूरे कहते हैं ना, पूरे पैसों के अय्याशी करके। ये बात ना सिर्फ मेरे सामने चलेगी, मेरे सामने होशियारी चोदना, मेरे सामने गाली देना, वो अलग बात हो जाती है। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, 3rd डिग्री पड़ेगी ना, गांड की हल्दी पूरी निकल जाएगी। याद रखना, जिस परिवार के लिए, जिस औरत के लिए तुम लोग दूसरों की माँ बहन चोदते हो ना, तुम्हारी माँ बहनों को भी रास्ते पे दड़गुले लोग के साथ चुदवाया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना। मादर चोद लोग साले जाके बैठते हैं वहाँ पे, अपने मायके में जाके बैठती हैं रंडियाँ। हाँ, और फिर अपने भाड़ खाओ भड़वे पतियों को बुलाती हैं कि आओ हमको लेने आओ। अरे छुड़ाना होता तो आज से 6 साल पहले छुड़ा दिया होता है। ज़रूरत क्या है पालने का, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तो भी एक तो ऐसा हो गया, हमारा ही खाने का और हमें ही 4 बात सुनाने का, हमें ही गाली देने का। साले हमारे पैसों की बैठ के गांड भर के पीने का और हमें ही 2 बात सुनाने का। हाँ, एक तो सारा जबान में हड्डी नहीं है, गाली गाली गाली। इंसान गाली क्यों देता है। सबकी माँ बहन का भोसड़ा फ्री में पड़ा है क्या। तेरी माँ के भोसड़े में क्या कीड़े पड़े मादर चोद लोग। हाँ, या तेरी बीवी के, जिसकी बीवी के लिए तुम लोग गाली देते हो कि मैं छोड़ दूँ पकड़ूँ, क्या छोड़ दूँ पकड़ूँ, 2 दिन तो साथ में रहने होता नहीं है। हाँ, क्यों, खाने पीने को कैसे मिलेगा, मतलब जो पैसा दे रहा है उसको बैंड बजाने का। मैं अभी फ़िलहाल ये बात है कि अभी एक बात समझ लो, ये जो फिर से मेरे गोराई में फिर से नशेड़ियों का घूमना चालू है, मुझे पता चला है कुछ नशेड़ियों ने एंट्री की है। मैं यहाँ से बोरीवली पुलिस स्टेशन में अप्लाई कर रही हूँ कि आप लोग एक्शन लो, नहीं तो फिर विद्या देवी पुणे जा रही है, फिर वहाँ से मैं किसी से एक्शन दिलवाने वाली हूँ। उसके बाद मुझे बोलना नहीं, मैं अभी यहाँ से पुणे निकल रही हूँ कुछ काम से, मैं वहाँ जाके किसी को मिलूँगी, उसके बाद मैं लोगों पे एक्शन लूँगी, ठीक है। तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारा भाईचारा सिर्फ पीने के बाद 2-4 घंटे का रहता है। विद्या देवी बेहोश में रह के तुम सबकी गांड मारने का दम रखती है, एक बात याद रखना। और तुम लोग जो बोलते हो ना छोड़ना पकड़ना, हमको कोई शौक़ नहीं किसी को छोड़ने पकड़वाने का, ठीक है। तुम लोग जाके जिसको करने करो, तुम लोग दूसरों के बल पे उड़ी मारते हो। इतनी बदतमीज़ी, इतना माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाया क्या, माँ बाप ने कुछ ये नहीं सिखाया किससे किस तरह से बात करना चाहिए। जो तुम्हारा घर चलाता है, अनाज देता है, रोटी देता है, तुम लोग उसकी माँ बहन चोदते हो। उनकी माँ बहनें फालतू पड़ी, उनकी बहनें फालतू पड़ी हैं। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने तुमको बहनें नहीं दी है ना। दूसरों की माँ बहन तुम लोगों को फ्री ऑफ फंड दिखती हैं। बोला जाता है तुम्हारी बहन पे चढ़ रहे हैं, तुम्हारी माँ पे चढ़ रहे हैं। क्यों, तुम्हारी माँ ने बहनें पैदा नहीं की है ना, तो तुम्हें बहन और माँ की वैल्यू कैसे पता होगी कि किसकी क्या वैल्यू करनी चाहिए। बताओ, तुम्हारे घर में सबके सब लोग लड़के लड़के रहेंगे तो तुम लोग दूसरों के तुम दूसरों की कैसी इज्जत उतारनी तुमको पता ही नहीं है। सही बात है ना। अरे मैं एक बात बता देती हूँ, जब विद्या देवी को किसी से छुड़ाना करना होगा ना, मेरे लिए 5 मिनट का खेल नहीं है। और एक बात बता देती हूँ माया मैडम को सीधा, मैं आज अभी खुलेआम बोल रही हूँ, जिस दिन तू यहाँ पे पैर रखेगी उसके दूसरे दिन अगर मैं तेरे को पुलिस स्टेशन नहीं खींचा, क्योंकि जो सवाल मैं नहीं कर सकती ना, तुम लोगों की बदतमीजियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि तुम लोग किसी की भी माँ बहन चोदते हो, किसी को भी गाली देते हो।
हाँ, मादर चौथ लोग, तुम लोग क्या बोलोगे? बोलोगे हमने कुछ बोला नहीं, हम लोग कुछ बोला नहीं। पीठ पीछे गूगल पे खेलते रहते हो, सारा अय्याशीबाजी करते हो और उसके बाद बोलोगे हमने कुछ किया नहीं है। तुम लोग का डायलॉग क्या मार, तुम लोग का डायलॉग क्या फिक्स है? छोड़ दूँ? अरे छुड़ाना होता ना, बहुत पहले छुड़ा दिया होता। जिन लोगों को छुड़वा है ना, उनकी हालत देखो क्या की है मैंने। और एक और बात याद रखना, चाहे कोई भी हो, जब तक अपने कान से सुनना नहीं, ज़बरदस्ती का लफड़ा करने को देखना नहीं, याद रखना। नहीं तो मैं ना अंदर तक घुस के तुम लोगों का मांस निकाल दूंगी। 2.5 महीने में ऑलरेडी बहुत परेशान किया है, समझ रहे? मेरे को बोला जाता है तुम दुनिया में तो सब तेरे भाई है, मेरे पति के अलावा पूरी दुनिया मेरी भाई है। मैं अपने पति के अलावा हर एक आदमी मेरा भाई है, ठीक है? और जिन लोगों को भी भाई मानती हूँ ना, वो लोग मेरे आगे जाएंगे नहीं, वो मुझे भी पता है। वो लोग इतना जानते हैं कि इसके आगे जाना नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इसके आगे गए तो हमारी हस्ती बिगाड़ देगी। क्योंकि अब मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाले, अब कुछ हुआ ना तो आएंगे। पहली बात तो तुम लोग जिसके लिए लड़ते हो, तुम्हारे परिवार को इतना डर लगता है क्या कि पिछला बायोडाटा निकल जाएगा? हाँ, तुम लोगों की कंप्लेंट कोई लेगा नहीं, उसके बाद भी इतना दावा बोलते हो। एक महारानी जाके बैठी रहेंगी, जाने के लिए गांड उठा के चली जाएंगी, लेने के लिए कोई ना कोई। अगर जाओ ना, लेने जाओ, मरो, मुझे क्या करने के लिए? जेब के पैसे तो मेरे खर्च होते हैं ना, अकाउंट तो मेरा खाली होता है ना। उसके बाद भी बोले कि फ़र्क नहीं पड़ता है, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की। अरे तेरी माँ की चूत में कौन सा कीड़े पड़े हैं मादर चौथ लोग, भड़वे? तेरी बीवी को जाना, जहाँ जिसकी गांड मरवाने जा रहा है, जिसके लिए लोगों से लड़ता है, उसकी माँ को जाके चोद ना, भोसड़ी के, जो मटन में मच्छी में डाल के देते हैं। तुम लोग साले सबकी माँ बहन चोदोगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ ने बहनें पैदा नहीं की, लड़कियाँ पैदा नहीं की, से सबकी लड़कियाँ फालतू दिखती हैं क्या? साला रक्षाबंधन में भी तुम लोगों को दूसरे के घर की औरतों का वेट करना पड़ता है राखी बंधवाने के लिए। तभी तो तमीज़ सीखो कि हम लोग दूसरों की माँ बहनों को गाली कैसे दे सकते हैं। ये संस्कार सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? हाँ, साला लफड़ा करो तुम लोग, साले एक एक पटेली लोग, मादर चौथ लोग, पाप दारू पी के, जिनकी औकात नहीं है। शॉट डू के एक शॉट मारेगा तुम लोगों की बैंड बज जाएगी। पैंड में सुसु करने वाले भोसड़ी के मादर चौथ लोग, गांड में दम नहीं है। हाँ, सिर्फ हवा में बात उछालने की बात करते हो। सीधा सीधा बात है, अगर कोई लफड़ा झगड़ा करता है ना, कानून बना है, कानून के पास जाते क्यों नहीं हो? हाँ, खुद ही पटेली चोदने लगते हो। सुबह से शाम तक गांडू जैसे हराम का पैसा मिल रहा है, हराम की दारू मिल रही है, दिन भर बैठ के पीने का, खाने का, उसके बाद पटेली चोदने का, और ऊपर से जो तुमको दे रहा है, कर रहा है, उसकी माँ बहन चोदने का। ये सही है? जब तक पैसा चाहिए, हराम की ज़िंदगी चाहिए, घूमने को चाहिए, तब तक दूसरी बीवी पसंद है। जब बॉम्बे, जब कहते हैं यहाँ आ जाओ, तो पहली बीवी पे बात हो रही है। भले साली वो पूछी नहीं पूछे, रंडी दस्तक के साथ सोई हुई, कुछ मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे दूसरे की माँ चोदने का। ये सही है? कोई बात नहीं, मैंने अभी क्या कहा है, मैं तो यहाँ से हट रही हूँ। और दूसरी बात, अगर फिर से गोराई में किसी ने नशे का बाज़ार शुरू करने की कोशिश की, लफड़ा करने की कोशिश की, एक बात याद रखना, गांठ मुझसे पड़ी। कोई मरा जिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अच्छी बात है, कोई इंसान जिंदा है, जिंदा रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे तक या मेरे परिवार तक किसी आने की कोशिश की, एक बात याद रखना, विद्या देवी यूट्यूब पे नहीं बोलेगी, फिर तो मैं वहाँ टेबल कैश पैसा लेके बैठूंगी जगह पे और सबकी माँ चूदूंगी। और ऐसे में भी माया मैडम का वेट किया जा रहा है। मैंने क्या कहा है, जिस दिन वो औरत इस जगह पे पैर रखेगी, उसके दूसरे दिन उसको पुलिस स्टेशन में, अगर मैंने 3rd डिग्री नहीं मार खिलवाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं। फिर जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना, क्योंकि तुम लोगों की वजह से किसी मादर चौथ की हिम्मत नहीं मुझे आंख उठा के देखने की, मेरे ऐसे आंख से आंख मिलाने की। और कुछ बड़वे लोगों की औकात है कि मेरी माँ बहन चोदने की बात करते हैं। मादर चौथ तुम्हारी माँ बहनों को रोड पे दड़गुल्लों से चुदवा दूंगी, वो याद रखना, ठीक है? तुम लोग जिस भोसड़ी रंडी लोग के लिए झगड़ा करते हो ना, पहले उनको पूछो, तुमको पूछते भी है क्या? उसको तुमसे ज़्यादा तुम्हारे भाइयों का लौड़ा पसंद आता है, फिर भी तुम लोग साले उनकी गांड और चूत चाटने को जाते हो। तुम लोग खुद खानदानी बेशरम हो और दूसरों की माँ बहन को छोड़ने की बात करते हो। खुद को बुरा लगता है ना गाली सुन के, वैसे मुझे भी बुरा लगता है जब किसी मेरी माँ को कोई गाली देता है, क्योंकि मेरी माँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी है। तुम लोगों की बैंड अब कैसे बजानी ना मैं देखती हूँ, क्योंकि अब तुम लोग का ताका ना मुझसे लगा। जब मैं तुम लोग को बचाने के लिए लोगों से पंगा ले सकती हूँ ना, तो तुम लोगों को बार करने के लिए फिर मैं खुद आगे आके खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है? जिस परिवार के लिए तुम लोग दूसरों की माँ बहन चोदते हो, परिवार आते क्या मुसीबत में पूछने, सिर्फ पैसा पैसा, हाई पैसा हाई पैसा, ठीक है ना? जिन भड़वे दोस्तों के साथ दिन भर बैठ के पीते हो, गांड मरवाते हो, गे टाइप की हरकत करते हो, तब तक वो बहुत अच्छे रहते हैं। 2.5 महीने में तो बड़ा गे पार्टी चल रहा था, और अचानक से दुश्मनी हो गई। वाह रे भाई वाह, अच्छी बात है। एक एक को मैं ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं होंगे, एक एक को उस जगह पे घसीटूंगी और अंदर डलवा दूंगी 7-7 साल के लिए। जाओ सबके सब। तमीज़ तो होनी चाहिए, इंसान किससे और क्या बात कर रहा है। हाँ, अपनी अकड़ अपने अंदर रखने का।
पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, 15 घंटा गाड़ी चलाया तो क्या गाड़ मरवाने जो गूगल पे में 50-60 हज़ार गया है, जो 80-90 हज़ार का गहना खरीदा तुम्हारी माँ की छूत में से आया क्या? हाँ, साला पैसा पाया दारू में उड़ाया, पैसा पाया दारू में उड़ाया। या देखिए दोस्तों के लिए विमल का खर्चा, वो खर्चा सब देने का। उतना अगर तुमके परिवार की चिंता होती तो बचाना चाहिए था ना। रोज़ का 2000 भी क्या तो महीने का कितना हुआ? 60,000। हाँ, उसके अलावा जो पैसा दिया वो अलग। दिखाऊँ क्या स्क्रीनशॉट डालूँ क्या यूट्यूब पे? पता चलेगा कितना पैसा दिया है। बताओ क्या कितने के गहने खरीदे जाते हैं, तो भी सामने वालों को इज्जत देने नहीं आती है। बेशरम जैसा इज्जत उतारते हैं सबकी। कभी सोचा कि तुम लोग दूसरों की इज्जत उतारते हो? तुम्हारे घर में लोग उठा के नंगा करके बाहर गिरा के मारेंगे जब इज्जत उतारने पे आएंगे तो। और एक बात याद रखना, अब बार बार मुझे कहा गया है ना, तुम लोग छुड़ाना चाहते हो, करना चाहते हो। अब छुड़ाना करना तो नहीं चाहते, लेकिन अब सामने बिठा के बात करना चाहते हो। अब उसके आगे अब जो होएगा देखा जाएगा। अब तुम लोग ने मुझे ये करने पे मजबूर किया कि भाई ये इंसानों की वजह से मेरे को किसी की हिम्मत नहीं है रे करके बात करने की। ये औरतों की वजह से या आदमी लोग की वजह से मुझे गाली दी जाती है। इन लोगों की इतनी औकात है, हमारा खा के हमारी बैंड बजाने को देखते हैं। पहले इनसे पूछो, इन पे 3rd डिग्री दो, भले 5 लाख रखना पड़ेगा टेबल पे रखेगी विद्या देवी, लेकिन याद रखना तुम लोग की गांड मार के छोड़ेगी। और अभी तो मैं निकल रही हूँ, ज़रा पूना मुझे ज़रा किसी से मिलना पड़ेगा और यहाँ की सारी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। फिर जो होएगा तुम लोग देख लेना, ठीक है? और देखना वीडियो में मैं किससे मिल के आती हूँ।